Let's see the question. Match list 1 with list 2 and select the correct option using the codes given below. बच्चों दो लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट 1 2 मैच करना है हमको। लिस्ट 1 में मॉन्स प्यूबिस, एंट्रम, ट्रोफोएक्टोडर्म और नेवेनकर्न, ठीक है। लिस्ट 2 में एम्ब्रियो फॉर्मेशन, स्पर्म, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया और ग्रेफियन फॉलिकल। पहले मैं अपन मैच करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन भी करता हूं मैं। तो बच्चों ये मॉन्स प्यूबिस जो होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस जो होता है, प्यूबिस सिम्फाइसिस जो जॉइंट होता है दोनों हिप बोन्स के बीच में सामने की तरफ, प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है अम्ब्लाइकस के नीचे, और प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर वाला जो एरिया होता है जस्ट अबव द प्यूबिस सिम्फाइसिस वाला एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। वो फैट वगैरह होता है उस पे, उसके अंदर ऊपर से स्किन होती है। तो ये बेसिकली फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको बल्वा कहा जाता है। तो बल्वा के ऊपर वाला एरिया जो है वो, जो कि अपन बोल सकते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर है, उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। तो ये बेसिकली फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से रिलेटेड है। एंट्रम, एंट्रम ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो कैविटी होती है उसको एंट्रम कहा जाता है, एंट्रम। और एम्ब्रियो के बाहर जो लेयर होती हैं कोरियन वगैरह, तो एम्ब्रियो में जैसे स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो में, मोरुला, ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला स्टेज में जो बाहर कवरिंग होती है ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं उसको, आगे जाके अपन ट्रोफोएक्टोडर्म बोलते हैं। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इसका रोल होता है। और नेवेनकर्न, ये स्पर्म के अंदर जो मिडिल पीस होता है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का कॉइल होता है उसको नेवेनकर्न बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मैच तो कर दिया है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा कुछ एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं मॉन्स प्यूबिस क्या है। तो मॉन्स प्यूबिस बच्चों, जैसे फीमेल्स में हम एक्स्ट्रा जेनेटिलिया, आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है इस तरह का डायग्राम है, तो जिसमें कि अपन बाहर की तरफ लेबिया मेजोरा और अंदर की तरफ लेबिया माइनोरा बनाते हैं, है ना। और इसमें ओपनिंग्स वगैरह होती हैं, नीचे की तरफ जो है वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ओपनिंग। ये यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस है ना, या लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फीमेल में एक्सटर्नल जेनिटल उसको बल्वा कहा जाता है। तो बल्वा के ऊपर ये वाला जो एरिया रहता है, दिस इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। यहाँ प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं, मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। स्किन होती है, स्किन के नीचे फैट होता है एक्चुअली, ठीक है। तो ये बल्वा एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है उसके ऊपर वाला एरिया जो है मॉन्स प्यूबिस कहलाता है, ठीक है। प्यूबिस सिम्फाइसिस के ऊपर भी रहेगा। तो ये जो एरिया है यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स वगैरह होते हैं, तो ये एक्सटर्नल जेनिटलिया से रिलेटेड हो गया। हेयर्स वगैरह लेबर मेजोरा पर भी होते हैं, है ना, यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। एक अपना ऑप्शन में मॉन्स प्यूबिस का मतलब आपको समझ में आ गया। फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनिटलिया के ऊपर वाला जो एरिया होता है वो मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। दूसरा एक ऑप्शन है एंट्रम। एंट्रम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल जो होता है, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। तो ग्रेफियन फॉलिकल में कुछ लेयर्स होते हैं। तो एक थीका एक्सटर्ना होता है, एक थीका इंटरना होता है। ये देखिए आप, ग्रेफियन फॉलिकल बना दिया मैंने। तो ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर लेयर्स होते हैं। अंदर ये oocyte है, उसके आसपास जो है जोना पेलिसुडा और ये सेल्स होती हैं। तो ये थीका एक्सटर्ना बोलते हैं इसको। उसके अंदर ये वाइट वाला जो है थीका इंटरना बोलते हैं उसको। फिर और अंदर जाते हैं तो ग्रेनुलोसा सेल्स। ये हो गया अपना oocyte, उसके आसपास जोना पेलिसुडा। और ये जो कैविटी है ये, इसको बोलते हैं फॉलिकुलर कैविटी। दिस कैविटी इज कॉल्ड फॉलिकुलर कैविटी, इसी को एंट्रम बोलते हैं।
फॉलिकुलर कैविटी और एंट्रम। तो दिस इज व्हाट, ये ग्रेफियन फॉलिकल का फोटो हो गया। एनसीईआरटी में भी आपको दिख जाएगा, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का मैचुरेशन दिखाया गया है, तो उसमें ये बना हुआ है। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर जो कैविटी होती है उसको फॉलिकुलर कैविटी है, एंट्रम बोलते हैं, उसमें एंट्रल फ्लूइड होता है। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिख रहा है, ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एम्ब्रियो के अंदर जो डेवलपमेंट स्टेजेस आती हैं, तो जो ब्लास्टुला स्टेज होती है, ब्लास्टुला स्टेज, तो उसमें दो तरह की सेल्स दिखती हैं यहाँ पर। ये जो बाहर वाला लेयर होता है इसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, इसको कहा जाता है इनर सेल मास, और ये कैविटी होती है इसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। तो इस स्टेज को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ब्लास्टुला स्टेज, ये ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इसको, एम्ब्रियो की स्टेज है। तो इसमें जो ट्रोफोब्लास्ट होता है उसी को आगे जाके बोला जाता है ट्रोफोएक्टोडर्म। जब आगे डेवलपमेंट होता है, 4 जर्म लेयर्स बनते हैं, तो एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, तो सबसे बाहर कोरियन बनता है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है इसी को ट्रोफोएक्टोडर्म कहा जाता है। तो एम्ब्रियो का ये स्टेज होता है, एम्ब्रियो, ह्यूमन एम्ब्रियो में स्टेज होता है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है टेबल में कि व्हाट इज ट्रोफोएक्टोडर्म, तो आंसर है एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इसका स्टेज आती है वाली, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ओके, चौथा एक ऑप्शन है नेवेन कर्न। क्या होता है नेवेन कर्न, तो बच्चों नेवेन कर्न क्या है कि जो स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म, मान लीजिए स्पर्म इस तरह से बना है, तो इसमें ऊपर तो गोल्गी बॉडी होती है, एक्रोसोम जिसको बोलते हैं अपन बनता है, उसके नीचे पीछे की तरफ न्यूक्लियस है। ठीक है, और उसके बाद आते हैं सेंट्रियोल्स आते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स आते हैं। मिडिल पीस जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल होता है, तो उसको कहा जाता है नेवेन कर्न। तो स्पर्म का हेड हो गया ये, देन नेक होती है, देन आता है मिडिल पीस, और देन आता है टेल। तो यहाँ पर ये एक्रोसोम है, ये न्यूक्लियस है, और ये धागा जो है इसको एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं, ये डिस्टल सेंट्रियोल से निकलता है। स्पर्म में 2 सेंट्रियोल दिख रहे हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। तो नीचे वाला सेंट्रियोल जो है उससे जो है एक्सियल फिलामेंट निकलता है, और उसके आसपास जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल दिख रहा है, इसको बोलते हैं नेवेन कर्न। दिस इज व्हाट, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल जो होता है स्पर्म के अंदर, इसको कहा जाता है क्या, नेवेन कर्न। तो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ के अंदर ही दिखता है। ठीक है, अब ऑल्दो एनसीईआरटी में इतना कुछ ज्यादा समझाया नहीं है इसमें, बट ये आया हुआ क्वेश्चन है तो हमको आना चाहिए, और इस तरह की चीजों को समझना ही बेहतर होता है। तो मॉन्स पीबस क्लियर हुआ, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एंट्रम क्या है, ग्रेफियन फॉलिकुलर की कैविटी। ट्रोफोएक्टोडर्म क्या है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन में इसका इन्वॉल्व। नेवेन कर्न क्या है, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो कॉइल होता है इसको क्या कहा जाता है, नेवेन कर्न कहा जाता है। इसके अलावा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो स्पर्म होता है वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया तो ठीक है, उसका स्पाइरल को नेवेन कर्न बोलते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म की जो लेयर होती है इसमें बाहर की तरफ, तो उसको मैंचेट बोलते हैं, MENCHET, मैंचेट। मैंचेट, ये साइटोप्लाज्म जो रहता है पेरीफेरी पर, ये मैंचेट कहलाता है, नेवेन कर्न मैंचेट। ठीक है, ओके। और जो टेल रहती है वो एक्सियल फिलामेंट से निकलती है। तो इसमें जो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसका,
तो आंसर हो जाएगा RSPQ। RSPQ। तो बच्चों इसका डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। मॉन्स प्यूबिस आर एंट्रम ग्रेफियन फॉलिकल, ट्रोफोएक्टोडर्म एम्ब्रियो फॉर्मेशन, नेबेनकॉर्म स्पर्म। ठीक है, तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी।